दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है। इसने बहुत सारा बोनस दिया है पिछले 10-20 साल में और लोगों को इस बोनस के माध्यम से ही माला माल कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर को बोनस नहीं मिलता बल्कि इसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको लगातार यूएसपी स्कीम के तहत लगातार शेयर दिए जाते हैं। और आप देख सकते हो कि लगातार नई टेक्नोलॉजी आजमा रहा है विप्रो इस समय और अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। विप्रो ने अपना एक नया हेडक्वार्टर यूएस में बना दिया है। क्या है वो खबर, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में विप्रो की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है। वैसे सिर्फ विप्रो की बात नहीं है, पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स ही दबाव में था पिछले 1-1.5 साल में। और इसके पीछे वजह थी रसिया यूक्रेन का युद्ध और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम। और इन वजह ने बहुत ज़्यादा दबाव में लाया इस इंडेक्स को। और आप देख सकते हो कि ग्लोबल बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है जितनी आईटी कंपनी है। और इसका नतीजा ये भी रहा कि कंपनियों ने जो नए फ्रेशर्स हैं उनको अभी यहाँ पे कंपनी में लेने से भी आनाकानी शुरू की है। साथ में आप देख सकते हो कि उनकी सैलरी को भी कम किया जा रहा है। इसके अलावा जो इस समय प्रेजेंट में जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी को भी कम करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है लगातार। और इसके पीछे वजह यही है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर दबाव में है। लेकिन ऐसा ईयर 2000 में भी हुआ था। आने वाले समय डेफिनेटली फिर से एक माहौल पॉजिटिव बनेगा। लेकिन विप्रो अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पिछले दिन उन्होंने अपने बिजनेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड भी किया है और इसका नतीजा देखने को जल्दी मिलने वाला है। तो क्या इस समय हमें विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या आने वाले समय विप्रो हमें बोनस दे सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स कल 60,224 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, 415 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी 0.69% हमारा बाजार दौड़ा। और आज हमने होली की वजह से हॉलीडे देखा है, लेकिन निफ्टी आईटी में भी अच्छी तेजी थी। देख सकते हो 30,179 के स्तर पे 362 पॉइंट की तेजी थी, 1.22% दौड़ा निफ्टी आईटी। और कल विप्रो यूएस के मार्केट में जब ट्रेड करा तो वहाँ से तो बाजार शुरू था, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी हमने तेज़ी देखी है। हमारे बाजार के क्लोज होने के बाद देखें तो वहाँ पे $4.86 की इसकी प्राइस थी, जहाँ पे 1.04% की तेज़ी देखने को मिली। तो आने वाले समय एक माहौल पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम विप्रो की बात करें हमारे बाजार में तो 393 पर इसने क्लोजिंग दी है, 0.73% की तेज़ी के साथ। फिलहाल स्टॉक में दबाव है क्योंकि 400 से नीचे स्टॉक है। जैसे ही ये 400 को क्रॉस कर जाएगा फिर से एक तेज़ी का माहौल बनना शुरू होगा। अब बाजार के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले कई महीनों से एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे थे, लेकिन अब वो बायर बन चुके हैं। आप देख सकते हो मार्च महीना उनकी खरीदारी का महीना है। यहाँ पे देख सकते हो 1 मार्च को जरूर उन्होंने 424 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, लेकिन 2 मार्च को 12,770 करोड़ रुपीज़ की बम्पर खरीदारी की। 3 मार्च को उन्होंने 246 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की और 6 मार्च को यानी कल उन्होंने 721 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की। और इस महीने में ही उनकी खरीदारी करीब 13,313 करोड़ रुपीज़ की हो चुकी है सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में। वैसे आप देखें तो नवंबर महीने में उन्होंने खरीदारी की थी बाजार में करीब 22,546 करोड़ रुपीज़ की। उसके बाद में दिसंबर में उन्होंने 14,230 रुपीज़ का अपना माल बेचा। जनवरी में उसकी बिकवाली बढ़ के सीधा 41,464 करोड़ रुपये तक पहुँच गई, यानी भारी बिकवाली की। फरवरी में फिर से उनका आंकड़ा थोड़ा नीचे आया और 11,090 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। लेकिन ये मार्च का महीना है जो फिर से इस समय एफआई बाजार में खरीदार बन चुके हैं, यानी बाजार के लिए थोड़ी सी चिंता कम होती हुई दिखाई देगी। इसके बीच में विप्रो से बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। विप्रो ने अमेरिका में अपना हेडक्वार्टर खोल दिया न्यू जर्सी में। तो यहाँ पे इस मौके पे कंपनी का कहना है कि अमेरिका के इस एरिया से देखें तो उनका करीब 60% का ग्लोबल रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसीलिए देखें तो विप्रो ने यहाँ पे नया हेडक्वार्टर खोला है। विप्रो ने कहा है कि उनके करीब 20,500 एम्प्लॉयज़ है जो यूएस, कनाडा, मैक्सिको और ब्राज़ील से है। तो ये जो न्यू जर्सी में इनका जो इन्होंने हेडक्वार्टर खोला, इससे अमेरिका के क्लाइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी और इनके बिजनेस में और वृद्धि होगी। अभी विप्रो के यूएस लीडरशिप की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सीईओ है अमेरिका के वो है श्रीनी पल्लिया, और इसके अलावा सुजने डैन। और अगर अमित चौधरी की बात करें तो विप्रो के सीओओ है। इससे पहले देखो तो उन्होंने दुबई में भी अपना हेडक्वार्टर खोल दिया है। और ऐसे में अगर आप देखें तो लगातार नई टेक्नोलॉजी को भी आजमा रहे हैं, नई लीडरशिप भी ला रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अब नए नए हेडक्वार्टर भी खोले जा रहे हैं। और ये जो सारी बातें हैं ये साबित कर रही है कि आने वाले समय विप्रो में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है। पिछले कई समय से विप्रो में रीस्ट्रक्चर का दौर शुरू है, मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है और ये सारी जो बातें हैं विप्रो को दूसरों से हटके साबित कर रहे हैं। दूसरी कई कंपनियां जो इस समय ठंडा हो चुकी है, बिजनेस में कोई गति नहीं ला रही, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो लगातार बिजनेस एक्वायर भी किए जा रहे हैं
और नए बिजनेस को आजमाया भी जा रहा है और साथ में नई टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैनेजमेंट में बदलाव भी किया जा रहा है और बिजनेस को रीस्ट्रक्चर भी किया जा रहा है। और ये सारी जो बातें हैं ये विप्रो में ये साबित करते हैं कि आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है विप्रो में। इस बार हमने देखा कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी विप्रो ने काफ़ी शानदार दिया है और कंपनी ने जिस तरह से इस बार आंकड़े पेश किए वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और क्वार्टर 4 भी अब आने वाला है, वो लग रहा है कि क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 से भी बेहतर हो सकता है। तो भले ही समय दबाव देखने को मिला आईटी इंडेक्स में पूरा, लेकिन विप्रो अपने खुद के लेवल पे अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में ये मौका है डिप में खरीदारी करने का विप्रो में, क्योंकि विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है और अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है। अब यहाँ पे विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले कुछ समय से कोई काफ़ी अच्छी नहीं रही है। अगर हम विप्रो को बीएसई सेंसेक्स और बीएसई आईटी इंडेक्स से अगर कंपेयर करें तो पिछले 5 साल के हिसाब से विप्रो में हमें 12.53% का रिटर्न पॉजिटिव देखने को मिला है। इस दौरान अगर देखें तो बीएसई सेंसेक्स में भी 12.28% का हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा है और बीएसई आईटी इंडेक्स में 19.09% का पॉजिटिव रिटर्न देखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आईटी इंडेक्स के मुकाबले विप्रो ने कम रिटर्न दिया है पॉजिटिव। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो विप्रो ने 19.68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 16.11% की हमने तेजी देखी है, लेकिन आईटी इंडेक्स 24.22% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी आप आईटी इंडेक्स के मुकाबले विप्रो का रिटर्न कम है। 1 ईयर के हिसाब से विप्रो में 31% की गिरावट हो चुकी है, सेंसेक्स 10% दौड़ा है और बीएसई इंडेक्स में 11% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पर भी आपको लूजर बिल्कुल विप्रो दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 4.51% की विप्रो में गिरावट हुई है, बीएसई सेंसेक्स में 4.15% की गिरावट है और बीएसई आईटी इंडेक्स में 3.19% की गिरावट है। तो यहाँ पर भी आपको लगभग ज़्यादा गिरावट विप्रो में दिखाई देगी। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 3.47% की गिरावट विप्रो में है और बीएसई सेंसेक्स में 1.01% की गिरावट हुई और आईटी इंडेक्स में अगर आप देखें तो 1.76% की गिरावट हुई। तो यहाँ पर भी आपको विप्रो में ही गिरावट देगी। ईयर टू डेट के हिसाब से 0.25% की इसने हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीएसई सेंसेक्स में 1.01% की गिरावट हुई है, लेकिन बीएसई आईटी इंडेक्स 4.30% दौड़ा है। तो आईटी इंडेक्स के मुकाबले विप्रो में हमने कोई बड़ी तेजी देखनी है और इसीलिए ये मौका है खरीदारी का, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू दिख रहा है इस समय। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भले इसकी प्राइस बढ़ी हो, लेकिन कंपनी ने लगातार बहुत ही बेहतर हमें यहाँ पे बोनस दिया है। आप देख सकते हो 1981 से लगातार आपको अच्छा बोनस दिखाई देगा। 1:1 के रेशो में दिया था। इसके बाद 1985 में 1:1 के रेशो में बोनस दिया, 1987 में 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस दिया, फिर 1989 में 1:1 के रेशो में बोनस दिया, 1992 में 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस दिया, फिर इसके बाद 1995 में 1:1 के रेशो में बोनस मिला, फिर 1997 में 2.1 के रेशो में बोनस दिया, फिर 2004 में वापस 2.1 के रेशो में बोनस दिया और फिर 2005 की बात करें 1:1 के रेशो में बोनस मिला और 2010 की भी बात करें तो कंपनी ने 2:3 के रेशो में बोनस दिया और 2017 में फिर से 1:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस दिया और 2019 में 1:3 के रेशो में बोनस दिया और इस बार अपेक्षा है कि कंपनी फिर से बोनस देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो ने बोनस के माध्यम से ही लोगों को मालामाल कर दिया और आपको ऐसे स्टॉक में जरूर निवेश करना चाहिए जो लगातार कंपनी बोनस दे। और अब तो बिजनेस भी पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और एफएमसीजी सेक्टर में भी कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और लाइटिंग डिवीजन भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, तो दाव लगाना जरूर चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।